से शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारियां इन दिनों परवान पर है। एक तरफ प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ श्रद्धालु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुष्कर मेले के आगाज का इस्तकबाल करने में जुटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारियों का जायजा लेने और व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए अजमेर रेंज के आईजी अनिल पालीवाल और एसपी गौरव श्रीवास्तव ने पुष्कर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पुलिस दल के साथ पुष्कर पहुंचे पालीवाल ने पवित्र सरोवर के घाटों के हालातों को देखा, साथ ही कस्बे के गलियों के हालातों पर भी नजर डाली। पालीवाल ने बताया कि पुष्कर मेले के दौरान कस्बे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ ही बाहर से भी बड़ी संख्या में बल मंगवाकर पुष्कर में तैनात किया जाएगा। पुष्कर में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। पुष्कर मेले के दौरान पर्याप्त पुलिस अधिकारी और जाब्ता लगाया जाएगा। एसपी साहब अजमेर बारीकी से सारे सेक्टर्स के जाब्ते का रिक्वायरमेंट दिखवा रहे हैं और हम लोग आज यहाँ पे पुष्कर का राउंड भी ले रहे हैं और रेंज से और जिले से और हमको बाहरी स्रोतों से पुलिस मुख्यालय से भी जाब्ता मिलेगा। इस प्रकार पर्याप्त जाब्ता यहाँ पे तैनात किया जाएगा। दूसरा, पार्किंग, आजकल काफ़ी संख्या में वाहन आते हैं, पार्किंग संबंधी समस्या नहीं आए। जिन दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है उस समय मूवमेंट जो है पूरे कस्बे में और इन घाटों के आसपास सुचारू चलती रहे, उसको लेकर के भी प्लानिंग की जा रही है। तो इस प्रकार जो पूरा मेला है उसकी व्यवस्था तो रहेगी और जो भीड़ का समय है, जिस समय भीड़ ज़्यादा रहती है, उस समय भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उनको सुचारू किया जाएगा और इसी की प्लानिंग पूरी तरह से की जा रही है। हाँ, रेस्क्यू टीम के लिए भी व्यवस्था रहेगी। जो हमारे पुलिस के स्रोत हैं, इसके अलावा हम कई स्रोत हैं जो हमको जिला प्रशासन से मिलते हैं, वो स्रोत भी लिए जाएंगे और पर्याप्त संख्या में रस्से वगैरह जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इमरजेंसी की लाइट्स हैं, इनका भी ध्यान रखा जाएगा और इस बारे में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी ब्रीफ करना, उनको सावचेत करना, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर वैभव गालरिया ने भी बुधवार को पुष्कर पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने IDSMT तिराहे, भटपाई तिराहे, मेला ग्राउंड, बाजारों और घाटों का जायजा लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समय पर तैयारियां पूरी होनी चाहिए। इस दौरान सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पुष्कर के होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने विदेशियों के ठहरने संबंधी जानकारी को सी फॉर्म के स्थान पर ऑनलाइन देने संबंधी आदेश के खिलाफ आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। एसोसिएशन ने आदेश को व्यवसाय के लिए परेशानी का सबब बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। प्रॉब्लम ये ऐसा है, पुष्कर के अंदर ऑनलाइन सी फॉर्म बनना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, जबकि राजस्थान के कई संभागीय स्तर के जो शहर है उनके अंदर आज भी ऑनलाइन सी फॉर्म नहीं है। पुष्कर के अंदर बिजली की समस्या है, टेलीफोन की समस्या है, सर्वर की समस्या है और इनके जो परफॉर्म है उसकी समस्या है। वो ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, हर आदमी उसको भर ही नहीं सकता और उन्होंने 24 घंटे के अंदर इनको भिजवाना पड़ता है। तो उसके खिलाफ हम ज्ञापन देने आए हैं कि इसको निरस्त करें। अब जो पुरानी व्यवस्था है उसको चालू की जाए। मेले की वजह से सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ऑनलाइन जो सी फॉर्म भरने की जो नई प्रक्रिया शुरू की है सरकार द्वारा, उससे काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानियां बढ़ गई है। पुष्कर में जो बहुत छोटा सा टाउन है उसमें न तो बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो पाती है, न ब्रॉडबैंड सेवा सही ढंग से काम कर पाती है। उस वजह से कई बार फॉर्म भरने में जो दिक्कतें आ रही है और उनकी वजह से कई होटल व्यवसायियों को नोटिस मिले। तो हमारा एक शिष्टमंडल उन सब होटल व्यवसायियों की तरफ से प्रतिनिधि मंडल बन के आया है, जो हम कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करेंगे और हमारी सब समस्याओं के समाधान के लिए बात करेंगे। ऑनलाइन सी फॉर्म जो सिस्टम किया है तो उस वक्त अभी जैसे लाइट व्यवस्था और अधूरी है, टेलीफोन की और लैंडलाइन की भी समस्या आती है, कई चीज़ें हैं, सरोवर की समस्या आती है। उस वजह से पूरे सी फॉर्म बराबर फिलेट होके जा नहीं पा रहे हैं और जो CID ने है उन्हें जाने के कारण कुछ छोटी मोटी गलतियों पे सभी होटल वालों को नोटिस इशू करना चालू कर दिया। वो एक परेशानी में है और टेंशन में आगे सभी होटल वाले कि भाई ये क्या। तो ये सब लोग ये चाह रहे हैं कि जो पूर्व में जो था सी फॉर्म भर के और जो CID ऑफिस भेजा जाता था कि वही व्यवस्था वापस से लागू की जाए,
जिससे कि पुष्कर मेले में ऐसी अव्यवस्थाओं के बारे में और जो हम लोगों को बार बार पुलिस CID जो नोटिस देती है, पुलिस कार्रवाई की बात होती है, तो उससे हमें रिलीफ मिले। पुष्कर मेले से पूर्व भाई दूज के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर को लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा पीताम्बर उड़ाया। पुष्कर के तीर्थ पुरोहित परिवार की ओर से सरोवर के गौघाट पर पहले दुग्धाभिषेक किया गया, फिर सरोवर को पीताम्बर ओढ़ने के रस्म का निर्वहन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित इस धार्मिक रस्म को देखने के लिए घाटों पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जमा हुए। इससे पूर्व महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं ने भी इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज भैया दूज का दिन है, अति शुभ दिन माना जाता है धार्मिक पर्व के हिसाब से। जैसे रक्षाबंधन होता है उसी का दूसरा रूप अपन इसको मान के चलते हैं। आज का दिन पावन पवित्र पुष्करराज तीर्थ में, ये जो जगह है पावन पवित्र पुष्करराज तीर्थ, हमारा तीर्थ गुरु है, हमारा अन्नदाता माना जाता है। सब कुछ हम पुष्करराज वासी जो है इस तीर्थ के पीछे ही हैं। आज जैसे यमुना जी में चुनरी मनोरथ होता है मथुरा जी में, वैसे ही इस प्रकार पुष्करराज में ये 16 मनोरथ इसको हम बोलते हैं। 16 मनोरथ का एक कार्यक्रम है, इसी को हमने किया है यहाँ पे। और सभी धर्म प्रेमी जो हमारा साथ दे रहे हैं इसमें, और सभी भाई लोग जो आए हुए हैं, घर परिवार रिश्तेदार मित्र बंधु बांधव धर्म प्रेमी भाई बहन, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसने इसमें कपड़ा जो है हमारा करीब 550 से 600 मीटर के बीच में लगा हुआ है। इसका हमने पूरा नाप वगैरह करवाया था। नाप वगैरह करवाने के बाद में सारे को हमने इसको एक साथ सिलवा के एक साथ, हाँ 52 घाट की दूरी करीब नहीं करीबन 3.5 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। इसमें लगभग करीब 2 से 2,500 लोग लगभग लगे हुए हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी आना और आ रहे हैं लोग, तो उसके बारे में पूरा नहीं कह सकता हूँ। बाकी 2,500 के लगभग तो पूरा समथिंग लोग